एक ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ओवरऑल मैं वजीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह उनके टिकट्स पढ़ रही थी तो वो बताए थे कि अभी तक टोटल 245 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो कराची के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। आपको पता है हल्की सी बारिश हो तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, और इतनी ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर कराची पानी पानी है। वो आप और मैं हम फुटेज में भी देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है वो बह रही हैं और लोगों के घरों के अंदर किस तरह से पानी दाखिल हुआ है। फिर जो कारोबारी इलाके हैं वहां पर लोगों की दुकानों में किस तरह से पानी दाखिल हुआ है वो आप और हम सब मनाजिर में देख भी रहे हैं। कराची में बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग कोई नई बात अब नहीं रही है। 1990 से अब तक ख़ास तौर पर शारा फैसल और आई चुंद्रीगर रोड के जो इलाके हैं वो बार बार डूबते रहे, जो शहरी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत दिए। 1992 में क्लिफ्टन और बाथ आइलैंड मुतासिर हुए थे। 2011 में 140 मिलीमीटर बारिश ने शहर को मफलूज किया था। यानी हमारे लिए अब ये कोई नई बात नहीं रही है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो या कम बारिश भी हो तो शहर की ये सूरत हाल हो जाती है। ना सिर्फ शहर डूब जाता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो भी सामने आ जाते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल ही स्टक हो जाती है, लोगों को मुश्किल। मैंने ये भी देखा कि शायद रात भर लोग अपने ऑफिसेज में भी स्टे कर रहे थे, पानी घर नहीं जा पा चुका था ना। और मैंने तो कुछ ऐसी भी खबरें देखी हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखी होंगी जो फॉलो कर रहे हैं, और हम न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको पता है आपको अपडेट किए रखे हुए हैं सारी सिचुएशन से कि कई लोगों की जानें इस तरह से भी गई हैं कि वो अपने घर जा रहे थे, रास्ते में पानी इतना ज़्यादा था कि गाड़ी उनकी पूरी पूरी डूब गई, जिसकी वजह से उनकी जानें चले गई। तो ये तो पूरा बैकग्राउंड था और हमने सोचा कि माजी का हवाला भी दे दें कि हर मर्तबा बात की जाती है जब मुश्किल जो है ना आपके सर पर खड़ी होती है, उस वक्त सारे बाहर निकल कर आ जाते हैं, काम भी कर रहे होते हैं और बयानात भी आ रहे होते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन या फ्यूचर के लिए क्या किया जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, या दोबारा इस तरह की सिचुएशन को कंटेन करने के लिए, कर्टेल करने के लिए क्या किया जाता है, इस बारे में सामने नहीं आती। खैर, हमारे नुमाइंदगान आपको पता है सुबह से ही, बल्कि जब से बारिशों की सिचुएशन चल रही है आपको अपडेट कर रहे हैं। गयासुद्दीन और साजिद आवान आपको बता रहे हैं कराची की सूरत हाल के बारे में। एक मरतबा फिर उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ओवरऑल एक तो क्या देखा और वो क्या बताते आ रहे हैं, और आगे के लिए अब इंतजामिया की जानिब से क्या किया जा रहा है और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि लोग जो है वो महफूज रह सकें। गयासुद्दीन कोरंगी कॉजवे से हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं जरा। गयास, आप बता रहे हैं जब से ये सूरत हाल बनी हुई है कराची की, आप बताइएगा कि अब इंतजामिया की तरफ से आगे क्या किया जा रहा है ताकि मजीद हालात ख़राब ना हों, और डेफिनेटली प्रेडिक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे कि आगे के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनम। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा है शहरियों को। उसकी वजह यही है कि कल जो बारिश का स्पेल बरसा है, मुसलसल 2 से 3 घंटे बारिश हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और उसने तबाही मचाई है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई नज़र आई, हमें दिखाई दी। उसके साथ साथ लोग स्टक हो गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, जगह जगह पानी का रेला चल रहा था मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने से कासिर रहे। और साथ ही इंतज़ामिया की जानिब से आपने जब सवाल किया तो इंतज़ामिया की जानिब से देर से ही सही लेकिन पर वक्त फैसला किया गया कि पहले फुर्सत में आम तातील का ऐलान किया गया ताकि लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जा सके और इस ट्रैफिक के फ्लो को कम किया जा सके, जिसके बाद पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जा सके। तो हमने देखा कि जो बड़ा ऑपरेशन पानी की निकासी के लिए किया गया वो रात गए स्टार्ट किया गया, जिसके बाद पानी शारा फैसल से उतरा, पानी शाइन कॉम्प्लेक्स से नीचे उतरा और उसके साथ साथ कारसाज के मुकाम से पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जा सका। लेकिन इस वक्त जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया है, इसके साथ साथ नागन चौरंगी का इलाका है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके साथ साथ कायदाबाद के इलाके हैं, सेंट्रल के इलाके हैं, तो ये तमाम इलाकों में, रिहायशी इलाकों में इस वक्त पानी जमा है और लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो रही है। आई चुंद्रीगर रोड की बात करें तो जो रात गए, जो लोग दफातर काम के लिए आए थे, कल आए थे काम के लिए, वो बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने स्टे किया अपने ऑफिसेज में और जो जहाँ रुका वो वहीं रह गया। जिस मकाम पर आप मौजूद हैं कोरंगी कॉजवे, यहाँ पर हल्की सी भी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। तो इसके बारे में जरा बताएंगे, क्या पानी का फ्लो इस तरह का होता है कि यहाँ पर पानी आ जाता है, या फिर यहाँ की कंस्ट्रक्शन इस तरह की हुई है कि पानी निकल नहीं पाता है या यहाँ से उतर नहीं पाता है? जी, मैं कोरंगी कॉजवे पे मौजूद हूँ और मैं ये आपको दिखाऊंगा मनाजिर। ये सड़क बिल्कुल आप देख रहे हैं साथ चल रही है और इस पर पानी का बहाव चल रहा है। ये नरमली नदी है जो जिसका पानी यहाँ से फ्लो होता हुआ आगे की जानिब बढ़ता है। ये मुख्तलिफ इलाकों से जो पानी की निकासी हो रही है वो मली नदी में डंप पानी जा रहा है, उसके बाद वो यहाँ से निकल रहा है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ब्रिज के बाद आपको नज़र आ रहा होगा
दूर है पॉइंट। इंतजामिया यहाँ मौजूद है, पुलिस रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो लोगों को यहाँ से जाने से मना कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जो हमेशा मुतासिर होता है और ये इंडस्ट्रियल जोन को जोड़ता है, तो इसी वजह से लोग यहाँ से ज़्यादा जाने को तरजीह देते हैं, वक्त की बचत के लिए और आसानी के लिए, टाइम की बचत के लिए, क्योंकि कईयोबाद का जो दूसरा इलाका है और इंडस्ट्रियल एरिया के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम है। आपसे हमने मजीद भी इस बारे में जानना है। साजिद अवान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टावर से। साजिद, आप क्या यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं? ठीक है, हमने देखा कि कराची में बारिश हुई है जिसने शहर को डबो दिया है, बहुत सारी शाहराहें अब भी वहाँ पर पानी खड़ा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पानी को निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और किन किन मकामात पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है? जी, कराची का बिजनेस हब है और दो अहम शाहराहें जो हैं यहाँ पर लिंक करती हैं, जो कि टावर कहलाता है, और यहाँ पर आई चंडीगढ़ रोड और एम ए जिना रोड के जो मेन सड़कें हैं वो यहाँ पर लिंक करती है और यहाँ से जिना ब्रिज की जानिब ये रास्ता जाता है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश शुरू हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बरसाती पानी है वो ताहाल अब तक निकासी आब ना हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बड़ी होलसेल्स मार्केट है कराची की, जिसमें एक कपड़ा मार्केट है, मेडिसिन मार्केट है, जोड़िया बाज़ार और बोल्डन मार्केट के एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है और कई दुकानों में जो है और कारोबारी मराकज़ में पानी दाखिल भी हुआ और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसी तरीके से खारादर बर्थ प्लेस जो कि कायदे-आज़म बर्थ प्लेस है वो इस वक्त पानी में डूबी हुई है और उसके अतराफ़ की जो सड़कें हैं वहाँ पर इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है। इसके अलावा इंतजामिया क्या कर रही है? बारिश तो कब की थम चुकी है, पानी निकाल क्यों नहीं सके अभी तक इंतजामिया वहाँ पर? जी, इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, जो कि दावा किया गया है कि पानी की निकासी बारिश रुकने के साथ ही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन 12 घंटे गुजर चुके हैं बारिश को थमे हुए और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त गुजरना जो है वो मुहाल है और गाड़ी और मोटरसाइकिल से गुजरना तो नामुमकिन बात है। तो सूरत हाल ये थी कल गुज़िश्ता रोज़ जो कि आई चंडीगढ़ रोड की हालत थी, तकरीबन 4.5 फुट पानी जो है वो खड़ा रहा है और पूरी रात वो पानी खड़ा रहा है। उसके बाद निकासी आपका काम शुरू किया गया, तो अब कुछ पानी वहाँ पर जो है वो अच्छा, साजिद, मुर्तज़ा वहाब का बयान ओल्ड सिटी एरिया के सामने आया था। मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे थे कि जितनी कैपेसिटी है शहर के अंदर या शहर के नालों के अंदर बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करने की या फिर अपने अंदर लेने की, वो उससे ज्यादा बारिश हुई है। क्या वाकई में ऐसा है? कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हो गई? और फिर जो दौरे किए गए हैं रात को हम देख रहे थे, तमाम पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, मुराद अली शाह साहब है, मुर्तज़ा वहाब, शर्जील नाम मेमन भी अभी नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी दौरे किए। उनके दौरों के बारे में भी बताइएगा, क्या इंतजाम देखे उन्होंने, किस तरह से सारे शहरियों के साथ तो उन्होंने हमदर्दी की? जी देखिए, ये रिवायती बयानात हमेशा जो है हर बारिश के बाद हमें सुनने को मिलते हैं और रिवायत रही है कि हमेशा ये कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है और जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है बारिश की गई है, जिसके बाद जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जो है मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए जो है वो इंतजाम की जा रहे हैं। ममालिक जो है वो उसके इंतजाम कर रहे हैं, बड़े शहर जो है उन्हें महफूज बनाने के लिए इंतजाम की जा रहे हैं। लेकिन कराची शहर में जो है इस हवाले से अब तक मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए और इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो हम तकरीबन 78 साल हो चुके हैं, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन इंतजामात अमली तौर पर नजर नहीं आते। ठीक है साजिद, आपसे और गयास से हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बिजली के निज़ाम के हवाले से और ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि ओवरऑल शहर में इस वक्त सूरत हाल क्या है इन दोनों मसाइल पर। जी देखिए, बरसात के होते ही जो है वो बिजली का निज़ाम जो है वो बंद हो जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम है, अगर ये ओल्ड सिटी एरिया की बात करूँ तो इन इलाकों में ड्रेन किया जाता है पानी को और यहाँ से सड़कों से निकाल कर जो है वो समंदर पुर्द किया जाता है पानी को। लेकिन यहाँ पर बिजली ना होने की वजह से ड्रेनिंग पंपिंग स्टेशन जो है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी जो है वो नहीं की जा सकती। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला है और गुज़िश्ता रात तकरीबन 3:30 बजे कुछ इलाकों में जो है वो बिजली बहाल हुई है। ताहम अब तक जो है वो ड्रेनिंग सिस्टम काम करना शुरू नहीं किया और ना ही ड्रेन किया जा सके, जिसकी वजह से इस वक्त भी शहर के वो इलाके जो कि बिजनेस हब है वहाँ पर इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है और वहाँ पर ड्रेनिंग का काम जो है वो ताहाल नहीं हो सका है। जी ठीक है। अच्छा साजिद, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि शुक्र है कि बिजली जो है ना फिल वक्त बंद हो गई है, क्योंकि इस तरह के भी हम हादसा सुनते हैं कि करंट लग जाता है, करंट लगने की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। ये तो हाल है यहाँ पर बिजली की सिचुएशन का। खैर, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे हैं, अपने आप का भी ख्याल रखिए, महफूज रहिए। को भी मैं यही कहूँगी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आप इस